नमस्कार मित्रों। आज हम इस जन्म पत्रिका को मीना नाड़ी की मदद से देखेंगे। मित्रों, भृगुनंदी नाड़ी बहुत अच्छी ज्योतिष की पद्धति है, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में नक्षत्रों का वर्णन नहीं होता है, तो हम गहराई में नहीं जा पाते। उदाहरण के लिए समझो, किसी व्यक्ति का गुरु दूसरे भाव में उच्च का बैठा है, कर्क राशि का, तो आप बोलेंगे कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। परंतु मित्रों, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि गुरु का नक्षत्र स्वामी कौन सा ग्रह है और वह नक्षत्र स्वामी कुंडली में कहाँ पर बैठा है। यदि वो 8वें भाव का स्वामी है या खराब भावों का स्वामी है, तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। आपको बाहर से तो दिख रहा है गुरु बहुत उच्च का बैठा है, दूसरे भाव में अच्छा बैठा है, परंतु नक्षत्र स्वामी के कारण वो गुरु खराब हो गया है। तो मित्रों, मीना नाड़ी में कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है और वह ग्रह किस तरह का फल दिए देगा, यह पता लगाया जाता है। हम इस उदाहरण कुंडली से देखते हैं। मित्रों, इस पत्रिका में जो ये सूर्य है, सूर्य बैठा है, आप देख सकते हैं, सूर्य बैठा है पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि होता है। तो मित्रों, इस जातक को जब सूर्य की महादशा चली, तो सूर्य बैठा है शनि के नक्षत्र में। शनि इस कुंडली में चौथे और 5वें भाव का स्वामी है। तो इस जातक को चौथे और 5वें भाव के फल मिले। चौथे भाव मतलब ये है, सूर्य की महादशा में होम ट्यूशन करता था, घर घर जाकर पढ़ाता था। फिर चौथे भाव से जनता देखते हैं, तो जनता के बीच में रोज काम करना पड़ता था। फिर चौथे भाव से कार देखते हैं, तो सूर्य की महादशा में कार खरीदी थी, क्योंकि सूर्य शनि के नक्षत्र में और शनि चौथे भाव का स्वामी है, तो पूरा चौथे भाव के फल मिल रहे थे। शनि यहाँ पर 5वें भाव का स्वामी भी है। 5वें भाव से उच्च पद देखते हैं, ऑफिसर, मंत्री या हाई रैंक पोस्ट देखते हैं। तो सूर्य की महादशा में ही इसको हाई पोस्ट मिली, जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इस टाइप की पोस्ट मिली। तो मित्रों, सूर्य ने अपना फल नहीं दिया, सूर्य ने अपने नक्षत्र स्वामी शनि का फल दिया। और शनि 5वें भाव का स्वामी था, इसलिए हाई रैंक पोस्ट मिली, HOD टाइप की। और शनि चौथे भाव का स्वामी है, तो कार, जनता और होम, हम खुद का घर और दूसरों का घर चौथे भाव से देखते हैं, तो व्यक्ति होम ट्यूशन पढ़ाता था। अब मित्रों, हम अगले ग्रह की बात करेंगे। इस पत्रिका में चंद्रमा मूल नक्षत्र में बैठा है। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। इस कुंडली में आप देख सकते हैं, केतु जो है अष्टम भाव में बैठा है। तो चंद्रमा की महादशा में इस व्यक्ति को अष्टम भाव के फल मिले। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा पानी होता है, परंतु केतु प्यास होता है। तो इस व्यक्ति ने एक ऐसा फ्लैट खरीद लिया था जहाँ पर पानी नहीं था, तो दिन भर पानी के टैंकरों के पीछे दौड़ना पानी की व्यवस्था के लिए, क्योंकि केतु पानी की कमी को शो करता है। चंद्रमा पानी है, तो चंद्रमा का उल्टा होता है केतु, तो केतु प्यास है। दूसरा मित्रों, केतु अष्टम भाव में बैठा है, तो पूरी चंद्रमा की महादशा में व्यक्ति ने ज्योतिष संबंधित कार्य किया, मतलब ज्योतिष सीखना और पत्रिका देखना, इस तरह का ही कार्य किया, क्योंकि अष्टम भाव ज्योतिष का होता है और अष्टम भाव से ऑकल्ट साइंस देखते हैं, और केतु ज्योतिष का कारक होता है। तो पूरी ज्योतिष संबंधी घटना हुई। 8वें भाव से ऑपरेशन देखते हैं, तो इस व्यक्ति का एक ऑपरेशन भी हुआ चंद्रमा की महादशा में, क्योंकि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, और 8वां भाव होता है ऑपरेशन का, और केतु भी होता है सर्जरी। फिर मित्रों, चंद्रमा की महादशा में कर्जा भी हुआ, क्योंकि 8वां भाव कर्जे का होता है, और केतु भी कर्ज का कारक होता है। तो इस तरह की घटनाएं घटी, ने इस तरह के फल दिए, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी है।
तो चंद्रमा की महादशा में ज्योतिष का कार्य, ऑपरेशन, चूंकि केतु अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम भाव से एक्सीडेंट भी देखते हैं। तो मित्रों, चंद्रमा की महादशा में एक्सीडेंट भी हुए, 2 बार एक्सीडेंट हुए, क्योंकि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में और केतु अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव से एक्सीडेंट देखते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं मित्रों। मंगल मंगल मघा नक्षत्र में है। जैसा कि आप जानते हैं, मघा नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। तो मंगल की महादशा में व्यक्ति ने ज्योतिष का कार्य किया, क्योंकि मंगल का नक्षत्र स्वामी केतु है। केतु अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव से ऑकल्ट साइंस देखते हैं, ज्योतिष देखते हैं। तो ज्योतिष संबंधी कार्य हुए। मंगल की दशा में भी एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि केतु अष्टम भाव में बैठा है, इस कारण से। फिर मित्रों, हम अगले ग्रह पर चलते हैं। अगला ग्रह जो है बुध। मित्रों, बुध का नक्षत्र स्वामी गुरु है। तो बुध जो है एक सात्विक ग्रह होता है, और गुरु भी सात्विक ग्रह होता है। तो बुध का नक्षत्र स्वामी गुरु है, जो कि पंचम भाव में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है। तो व्यक्ति को बुध की दशा अच्छी चलेगी, क्योंकि एक सात्विक ग्रह बुध दूसरे सात्विक ग्रह गुरु के नक्षत्र में बैठा है। मित्रों, मीना नाड़ी में हम 3 तरह के डिवीजन करते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, ये राजसिक प्लेनेट होते हैं, क्योंकि सूर्य आपको पता है राजा है, चंद्रमा रानी है, और शुक्र इंद्र भगवान शुक्र से देखते हैं। तो जो देवताओं के राजा है, देवराज इंद्र। तो मित्रों, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ये राजसिक प्लेनेट होते हैं, मतलब इनमें राजा जैसा प्रभाव है। और ये इसके अलावा जो बुध और गुरु है, बुध और गुरु ये सात्विक ग्रह होते हैं। सात्विक मतलब हमेशा थोड़ा अच्छा फल देने वाले। सात्विक मतलब अपनी तरफ से खराब करने की कोशिश नहीं करते। फिर मंगल, शनि, राहु और केतु ये तामसिक ग्रह होते हैं। तो मीना नाड़ी में यदि सात्विक ग्रह के नक्षत्र में बैठे तो अच्छा फल देगा। राजसिक ग्रह के नक्षत्र में बैठे तो अच्छा फल देगा। तामसिक ग्रह के नक्षत्र में बैठे, परंतु मित्र के नक्षत्र में बैठे तो अच्छा फल देगा। तो यहाँ पर बुध जो है सात्विक ग्रह है और गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु भी एक सात्विक ग्रह है। तो बुध की दशा में अच्छा फल मिलेगा। फिर मित्रों, इसके आगे चलते हैं हम। गुरु, इस जन्म कुंडली में गुरु का नक्षत्र स्वामी गुरु ही है। तो व्यक्ति को गुरु की दशा में भी अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि गुरु एक सात्विक ग्रह है और सात्विक ग्रह के नक्षत्र में ही बैठा है। फिर आगे चलते हैं। शुक्र आद्रा नक्षत्र में है। आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है। तो मित्रों, शुक्र की महादशा जब चली 20 साल की, तो शुक्र एक राजसिक ग्रह है और राहु जो है वो तामसिक ग्रह है। तो शुक्र की महादशा पूरी खराब गई 20 साल की, क्योंकि यहाँ पे राहु नीच का हो गया है, वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है, और राहु अपने शत्रु मंगल की राशि में बैठा है, इसलिए राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो शुक्र का जो नक्षत्र स्वामी राहु है उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए शुक्र की महादशा पूरी खराब गई। अब हम आगे चलते हैं। शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे। शनि जो है वो भी राहु के नक्षत्र में है, परंतु शनि एक तामसिक ग्रह है और राहु भी एक तामसिक ग्रह है। तो तामसिक ग्रह के नक्षत्र में है, इसलिए शनि की दशाएं खराब नहीं जाएगी, क्योंकि शनि राहु मित्र भी है और दोनों तामसिक ग्रह है। मित्रों, तो यहाँ कितना बड़ा डिफरेंस आया है कि शुक्र भी राहु के नक्षत्र में है और शनि भी राहु के नक्षत्र में, परंतु शुक्र तामसिक ग्रह नहीं है और शनि तामसिक ग्रह है, राहु तामसिक ग्रह है। इसलिए शुक्र की दशा खराब रहेगी, लेकिन शनि की दशा अच्छी रहेगी।
अब अगले ग्रह की बात करते हैं, राहु। मित्रों, राहु का नक्षत्र स्वामी ज्येष्ठा का स्वामी जो है वो बुध होता है। तो राहु यहाँ बैठा है, उसका नक्षत्र स्वामी बुध नवम भाव में बैठा है। तो राहु की महादशा अच्छी जाएगी। कारण यह है कि राहु तामसिक ग्रह है और बुध सात्विक ग्रह है, परंतु बुध की पोजीशन 9th हाउस में है, नवम भाव जो कि भाग्य का होता है। और बुध इस कुंडली में कारक ग्रह है। तो राहु कारक ग्रह के नक्षत्र में बैठा है और शनि और शुक्र के साथ बुध बैठा हुआ है। तो राहु की महादशा को हम अच्छा बोल सकते हैं, भविष्य में ऐसी आशा लगा सकते हैं। फिर हमारा केतु जो है मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा का स्वामी मंगल होता है और केतु तामसिक ग्रह है, मंगल भी तामसिक ग्रह है। केतु का नक्षत्र स्वामी मंगल लाभ स्थान में बैठा है, तो केतु की दशा में लाभ होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया, चंद्रमा भी जो है केतु के नक्षत्र में बैठा है। तो मित्रों, चंद्रमा की महादशा में व्यक्ति ने फ्लैट खरीदा था। अब चंद्रमा की महादशा में फ्लैट क्यों खरीदा था? क्योंकि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, और केतु की दृष्टि चौथे भाव पे और 12वें भाव पे पड़ती है। चौथा भाव जैसा कि आप जानते हैं प्रॉपर्टी का होता है और 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है। तो व्यक्ति को एक मकान प्राप्त हुआ जब चंद्रमा की महादशा चल रही थी, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी केतु है और केतु का संबंध चौथे और 12वें भाव से और 11वें भाव से भी है, क्योंकि केतु का नक्षत्र स्वामी मंगल है जो 11वें भाव में बैठा है। और जैसा कि आप जानते हैं 4, 11, 12 ये प्रॉपर्टी का फार्मूला होता है, 4, 11, 12। तो मित्रों, मीना नाड़ी ज्योतिष सीखने के लिए संपर्क करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।